26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। हमारा देश का संविधान विश्व के सबसे संविधानों में से एक माना जाता है। संविधान बनने के जिसके निर्माण की प्रक्रिया है वो संविधान समिति के रूप में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में हुई और आगे चलकर के 29 अगस्त 1947 को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और हमारा संविधान भारतीय संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक माना जाता है। आप सभी जानते हैं, सभी विदित है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान बहुत ही आवश्यक है। संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, यानी मौखिक भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो देश का संविधान है विश्व के सबसे संविधानों में से माना जाता है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में आप जानते हैं कि संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो सभी नागरिकों को, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए संविधान की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू की गई है, जो भारत के लिए एक बहुत भी गौरवान्वित है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देशों में से हमारा भारत आता है, जो एक महत्वपूर्ण अपना विश्व नेतृत्व के रूप में जाना जाता है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के तौर पर यहाँ पर शासन व्यवस्था जो है वो आप सभी को विदित है कि शासन व्यवस्था के तौर पर यहाँ पर दोहरी शासन व्यवस्था अपनाई गई है और दोहरी शासन व्यवस्था के आधार पर शासन चलाया जाता है। वैसे संविधान के साथ साथ में भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसमें संविधान के रूप में शासन व्यवस्था के 3 अंग विशेष रूप से माने जाते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। विशेषतः चौथा जो अंग है वो हमारा मीडिया है। मीडिया इन तीनों में समन्वय बनाने का काम करता है। एक देश का सर्वश्रेष्ठ अगर मीडिया है तो एक अच्छी शासन व्यवस्था को समय समय पर किए गए कार्यों को वो राष्ट्र को राजनीतिक तौर पर अवगत कराता रहता है, जिससे एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में अपनाई जा सकती है। भारतीय संविधान में सभी वर्गों को ध्यान में रखते सभी को समानता का अधिकार दिया है, सभी को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया है। ये आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। जो हमें नागरिकता का अधिकार दिए हैं उसी प्रकार से हमें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए नागरिक कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं। वो राष्ट्र के प्रति हमें पूर्ण रूप से सजग करके उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आप सभी महाभक्त, सभी बुद्धिजीवी है, सभी जानते हैं कि भारतीय संवैधानिक जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से हमारे लिए बेहतरीन है। इसलिए इसी में सभी वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया गया है। चाहे आप वर्तमान में देख रहे हैं कि भारतीय नारी सशक्तिकरण के रूप में पूर्णतः सभी को आगे बढ़ने का अवसर है। इसी प्रकार से जाति, जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग सभी को समानता का अधिकार देते हुए आज शैक्षिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में सभी आगे विकास कर रहे हैं और सभी इसको आगे बढ़ करके देश आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है। देश सभी क्षेत्रों में, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी में विकास कर रहा है। इसी का परिणाम है कि आज विश्व की महाशक्तियों के रूप में भारत देश उभर करके आ रहा है। तो हम सभी को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना है और अपने कर्तव्य का ध्यान करते हुए अपने कर्तव्य का निरंतर रूप से पालन करना है। सभी में एक समन्वय बना रहे, सभी में आपसी सद्भाव बना रहे, इसी के लिए सभी को हम मिलजुल करके भारत में रहना है, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो मैं सभी से ये आह्वान करता हूँ कि सभी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र के पूर्ण से एक समर्पण भाव से कर्तव्य करते हुए उनका निर्वहन करें। इसी के साथ मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं। हार्दिक गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद।